खबर की रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से सामने आ रही पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील का निधन हो गया। निजी अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे। हार्ट में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे अकील। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया। पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री अकील का निधन हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील का निधन हो गया है। पिछले 3 दिनों से वेंटिलेटर पे थे और सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अकील, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील का निधन हो गया, एक बड़ी क्षति है। देखिए पद्मा, निश्चित रूप से आज सुबह जो खबर आई है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुखद खबर है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री यानी दिग्विजय सिंह सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में बात की जाए तो कमलनाथ सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आरिफ अकील साहब का जो है आज सुबह निधन हो गया है। 72 साल के आरिफ अकील साहब थे और उनके हार्ट में प्रॉब्लम के चलते जो है अपोलो स्टेज हॉस्पिटल जो है राजधानी भोपाल में, यहाँ उनको एडमिट कराया गया था और इसी के बाद जो है उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी और उनको पिछले 3 दिनों से वेंटिलेटर के सपोर्ट पे रखा गया था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आरिफ अकील साहब का जो है पिछले साल हार्ट में दिक्कत हुई थी और उनको पिछले साल की शुरुआत में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और डॉक्टरों की जांच में उनके हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए थे और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था और उनके बेटे आरिफ अकील ने जो है पार्टी ने भोपाल उत्तर से उम्मीदवार बनाया था और वो पूरे समय जीप और व्हील चेयर से वोट मांगने निकले थे। और आपको बता दूं कि यदि उनके राजनीतिक करियर की ओर बात की जाए तो भोपाल उत्तर विधानसभा में पहली बार साल 1977 में चुने गए थे जब हामिद कुरैशी जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे और इसके बाद साल 1980 में रसूल अहमद सिद्दीकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई से जो विधायक बने। इसके अलावा 1990 में आरिफ अकील पहली बार उत्तर विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए। साल 1993 में उन्होंने बीजेपी के रमेश शर्मा ने जो है उनको हरा दिया था और लेकिन इसके बाद मानो उत्तर विधानसभा जो सीट थी वो आरिफ अकील का गढ़ बन गई थी और साल 1998 से लेके 2018 तक के चुनाव में इस सीट पर आरिफ अकील का दबदबा ही कायम रहा और इसके बाद से वे 6 बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। तो लेकिन जिस प्रकार से एक बड़े कद्दावर नेता जो माने जाते हैं आरिफ अकील, लेकिन उनके निधन से जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपूर्णीय क्षति पहुंची है और माना जाता है कि जो उनका आरिफ भोपाल राजधानी भोपाल का जो भोपाल उत्तर विधानसभा सीट है उस पर उनका जो दबदबा कायम रहा है। अब उनके बेटे जो हैं आतिफ अकील इस विधानसभा सीट से जो विधायक हैं, लेकिन उनके जाने से जो है एक जो कहा जा सकता है कि एक गरीबों का मसीहा जो उनको कहा जाता था, क्योंकि वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर व्यक्ति के लिए सर्वहारा व्यक्ति के लिए जो है वो अपने दरवाजे खुले रखते थे और यही कारण था कि जब उनके राजधानी भोपाल के जो लक्ष्मी टाकी स्थित जो सिकंदरी सराय है वहां उनका एक दरबार लगता था, वो लोगों से वो मिलते थे। लेकिन उनके जाने से जो है बड़ी क्षति जो है प्रदेश कांग्रेस को पहुंची है। जी बिल्कुल राकेश, तो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील का निधन हो गया है। वे 3 दिनों से वेंटिलेटर पे थे निजी अस्पताल में। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूर्ण क्षति है। राकेश बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।